नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपका एक बार फिर स्पेशल क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि आज हम टाइटैनिक जहाज़ के बारे में हम एक चर्चा करेंगे। देखिए, टाइटैनिक जहाज़ ये वीडियो जो है एक 1912 से लेके आज हम आपको 2023 तक ले आएंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा जितना भी डाउट्स रहेगा टाइटैनिक से ना सब क्लियर हो जाएगा। हम आपको 1912 से जब से जहाज़ चली थी और 2023 तक अभी तक उसके बारे में क्या हो रहा है सबकी जानकारी इस छोटे से वीडियो में आपको हम दे देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इस टाइटैनिक के बारे में क्या है, सब कुछ कैसे बना, कितने यात्रियों को लेके गया, किस कारण वो अटलांटिक महासागर में टकराया, इस सब के बारे में हम आपको बताएंगे। हम आपको मैप में भी समझाएंगे कि ये किस जगह गई और वहाँ पे कैसे बर्फ़ का चट्टान बना, किस कारण से वहाँ कैसे मतलब वहाँ क्रू मेंबर जो थे जहाज़ जो ले जा रहे थे उनको क्यों नहीं पता चला कि आगे बर्फ़ है, मौसम की क्या गतिविधि थी, टाइटैनिक में कैसे कितने पैसे लगते हैं, कितना टिकट था उस समय, कौन से कौन लोग गए थे। और अभी हाल में ही संडे को पिछले रविवार को ही उसमें ऐसी दुर्घटना जिसमें 5 लोग जा रहे थे उसको मलबा देखने के लिए, अरबपति लोग, उनका क्या दुर्दशा हुई, इस सब के बारे में हम आपको चर्चा करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, टाइटैनिक जहाज़ एक था, देखिए वाष्प आधारित जहाज़ था। ठीक है, वाष्प आधारित जहाज़ था, उस समय बनाई गई थी ये। लगभग इसको आरएमएस टाइटैनिक कहा जाता है। समझ में आया आपको क्या कहा जाता है? आरएमएस टाइटैनिक। आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रॉयल मेल सर्विस। समझ में आया आपको? रॉयल मेल शिप है। तो रॉयल मतलब समझ रहे हैं आप? रॉयल मतलब एक जैसे कहा नहीं गया कि राजा आदमी जो जाते हैं वही जा सकते हैं। रॉयल मेल शिप टाइटैनिक जब बनाया गया था ना भाई, टाइटैनिक ऐसा था कि कभी न डूबने वाला जहाज़। इसको समझिए, कहा जाता था ना भगवान इसको स्वयं नहीं कभी डुबा सकते हैं। जब ये बनाया गया था इतनी इसको मतलब एक खूबसूरती, इतना मतलब पैसा खर्च किया गया था कि मतलब कहा नहीं गया कि इसको कभी भगवान स्वयं भी नहीं डुबा सकते थे, इतना इसमें कॉन्फिडेंस थे उस समय। कभी न डूबने वाला जहाज़ इसको कहा जाता था, कभी नहीं डूब सकता। ये दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित जहाज़ था। समझ में आया आपको? दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित जहाज़ था। इसमें ध्यान दीजिएगा, आपको हम मैप के सहारे आपको समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा इधर, यह साउथहैम्पटन इंग्लैंड में एक जगह है। साउथहैम्पटन देखिए, ध्यान दीजिएगा इधर, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये इंग्लैंड से साउथहैम्पटन से 1912 में 14 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा यहाँ 14 अप्रैल 10 अप्रैल 1912 को यह रवाना हुआ था। कहाँ से? साउथहैम्पटन से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 10 अप्रैल 1912 को यहाँ से ये रवाना हुआ। ठीक है, 10 अप्रैल 1912 को यहाँ से रवाना हुआ ना। तो देखिए, अपनी यात्रा के 3 दिन जब ये चला ना, वहाँ से अपनी यात्रा के दिन सब कुछ ठीक ठाक रहा वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक रहा। ध्यान दीजिए इधर, जब ये यहाँ से चला ना इंग्लैंड से, तो वो आया यहाँ से फ्रांस से भी कुछ यात्रियों को लिया इसने। फिर वहाँ से चला वो आयरलैंड से भी कुछ यात्रियों को वो लिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसकी अलग घटना कहाँ से हुई? जब ये चल रहे थे ना हमारे भाई साहब, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो उत्तर अटलांटिक महासागर है। ठीक है, महासागर मतलब समझ रहे हैं आप, पानी। तो वहाँ से एक बैफिन की खाड़ी है। यहाँ पे अगर वर्ल्ड मैप आपके पास होगा तो उसमें देखिएगा, यहाँ ऊपर लिखा गया है एक बैफिन की खाड़ी। अगर आपको दिख रहा होगा, मैं कैमरा पास में करके, ये देखिए बैफिन की खाड़ी है यहाँ पे। तो बैफिन की खाड़ी से एक लाब्राडोर सागर चलती है। लाब्राडोर ठंडी जलधारा है, लाब्राडोर ठंडी जलधारा। इसकी खासियत क्या है? जिस रास्ते से चलती है ना, वहाँ पे उस पानी जो रहेगा ना, इतना मतलब पानी का ताप जो है इतना कम सेंटीग्रेड कर देगा कि रास्ते में बर्फ़ बना देता है वो। समझ में? ये लाब्राडोर जो जलधारा होती है ना, ये क्या करती है, उस रास्ते में क्या करती है, अपने को बर्फ़ बना देती है। ध्यान दीजिएगा, जो टाइटैनिक जहाज़ चल रही थी ना, इंग्लैंड से ही लेके, देखिए साउथहैम्पटन से लेके यहाँ अमेरिका जा रहा था, संयुक्त राज्य अमेरिका। समझ रहे हैं आप? यहाँ से यहाँ तक महासागर की दूरी थी उसकी, यहाँ से यहाँ उसको जाना था। इंग्लैंड से लेके कहाँ जाना था भैया? अमेरिका में जाना था। लेकिन वो अपनी यात्रा के, ध्यान दीजिएगा, अपनी यात्रा के 3 दिन, पहले दिन तो उसने फ्रांस को लिया,
फ्रांस के यात्रियों को लिया। फिर दूसरे दिन जब आयरलैंड के यात्रियों को लिया, अपनी यात्रा के 3 दिन तो बहुत अच्छा चला वो, उसमें सब मतलब एंजॉय कर रहे थे। अरे भाई उसमें रॉयल चीज़ थी, सब मतलब कोई गाना सुन रहा है, कोई व्यंजन का स्वाद ले रहा है, कोई मतलब बैठ के एकदम उस समुद्र लहरों का आनंद ले रहा है। 3 दिन तो कोई मतलब वो नहीं था। उसमें भी जैसे जो जहाज़ थी ना भैया, उसमें भी जानते हैं आप हर जगह फर्स्ट क्लास थी, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास थी। तो इसमें सबसे ज़्यादा महंगा कौन था? फर्स्ट क्लास, फिर सेकेंड क्लास, फिर थर्ड क्लास। तो यह ध्यान दीजिएगा, सब लोग अपना अपना हिसाब से आनंद ले रहे थे उस समय। तो क्या हुआ था, जब यात्रा के 4 दिन ना बहुत, उस समय 2223 यात्री शायद लेके न्यूयॉर्क रवाना हुआ था। कितने भैया? 2223 यात्री, 2223 यात्री लेके वो न्यूयॉर्क रवाना हुआ। तो जब 3 दिन हुआ ना, 3 दिन बाद जब वो गए, तो जब यहाँ से वो पहुँचे कहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे से बैफिन की खाड़ी से जो निकलती है लाब्राडोर जलधारा, जब यहाँ पे वो पहुँचे तो जो उसका कैप्टन थे, हमारे कैप्टन भाई साहब को, उनको पहले ही ये हिदायत दी गई थी कि वहाँ पे से बैफिन की खाड़ी से जो लाब्राडोर जलधारा निकलती है वो रास्ते में अपने को बर्फ़ बना देती है, तो आप वहाँ से ध्यान से चलिएगा। तो उनको पहले ही हिदायत दी गई थी। लेकिन एक जानते नहीं, कहते नहीं कि आप ओवर कॉन्फिडेंस किसी चीज़ में हो जाइए ना, बहुत ख़राब होता है। तो वो जहाज़ क्या थे, वो हो गए ओवर कॉन्फिडेंस। वो कैप्टन साहब बोले अरे नहीं, ये अनसीन केबल है, कभी ना डूबने वाली जहाज़। कहा नहीं गया, जैसे उनको कॉन्फिडेंस दे दिया, भगवान स्वयं भी इसको नहीं डुबा सकते। तो वही था उनका, वही चीज़ लेके डूब गई। तो जब यात्रा के 3 दिन चल रहे थे ना, तो चौथे दिन क्या हुआ, किसी का ध्यान मौसम की तरफ नहीं गया। मौसम शांत था एकदम, लहरें एकदम शांत थी एकदम। देखिए लहरें अगर लहरें उठ रही होती, लहरें वहाँ पे एकदम शांत थी, एकदम लहर वहर कुछ नहीं उठ रही होती। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जब आप मुंबई में गए होंगे अगर, तो वहाँ पे जैसे इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया का हमने देखा है वहाँ पे लाइव, जैसे जब आप वहाँ जाइएगा ना, तो जब लहर आती है, ध्यान दीजिएगा, लहर आती है तो यहाँ टकराती है, जहाँ पे अपने खड़े होके देखते हैं, अच्छा वहाँ आएगी टकरा के, तो फिर एक झाग बनाती है पानी का, समझ रहे हैं आप? जैसे लहर आएगी घट से, जब वापस जाती है ना, तो एक झाग बनाती है। झाग समझते हैं ना, एकदम पानी में झाग बनाती है। तो भाई जब पानी लहर आ रही है और उससे लड़ रही है तो झाग बना रही है, इसका मतलब पानी जाके कहीं रुक रहा है, पानी कहीं रुक रहा है तभी तो झाग बना रही है ना। तो यही चीज़ या ध्यान दीजिए, उस दिन अगर समुद्र में अगर लहर होती, तो जो चट्टान से लड़ी थी टाइटैनिक जहाज, तो जो चट्टान बर्फ़ का था, अगर उसमें ग्लेशियर कह सकते हैं, मान लीजिए उससे जो लड़ी होती तो झाग बनाती। तो पहले से ही जो क्रू मेंबर देख रहे थे या कैप्टन साहब देख रहे थे, तो उनको आभास हो जाता कि यार कुछ तो है, लहर बना रही, झाग बना रही है, मतलब कुछ आगे चट्टान है। लेकिन बात क्या थी, समुद्र साफ था एकदम, मौसम वो था, समझ में आया आपको? तो इस चीज़ को एकदम देख रहा था। तो चौथे दिन क्या हुआ, जो क्रू मेंबर देख रहे थे ना, उनको कुछ काला सा पहाड़ दिखाई दिया आगे। हाँ, तो दो देखिए क्रू मेंबर क्या होते, जब उस समय ना राडार नहीं होते थे। आज के समय राडार है ना कि भाई 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर दिख जाता है, कोई चीज़ रहता है। जैसे राडार क्या हुआ, जैसे भाई यहाँ से आपका जहाज़ चल रहा है, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए आपका जहाज़ ये चल रहा है, ठीक है। अब जहाज़ चल रहा है तो एक राडार होता है। तो राडार क्या करती है, एक ऐसे मतलब तरंग छोड़ती है ऐसे। अगर मान लीजिए उस समय राडार होता ना भैया, तो ये देखिए जैसे सपोज यहाँ जाना है, अब यहाँ जहाज़ अभी यहीं पे है और पहाड़ यहाँ पे है, सपोज इतना बड़ा पहाड़ है ना, मान लीजिए अंदर भी है। अब यहाँ पे राडार उस समय होता था, तो इससे क्या होगा, ये तरंगे जो जाएंगी ये लड़ के वापस आती हैं यहाँ पे। जैसे जब कुछ नहीं है तो सीधा चले जाएगा ना, लेकिन जैसे कुछ बीच रास्ते में आ गए तो ये क्या होंगे, ये वापस आएंगे। वापस आएंगे तो यहाँ बताएंगे कि आगे कुछ है भैया, बचिए। तो वहाँ से जहाज़ को पहले, आज वही चल रहा है, आज राडार के माध्यम से चल रहा है, लेकिन उस समय 1912 में अभी राडार का विकसित नहीं हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, जब वहाँ पे राडार नहीं था तो हम लोग क्या किए, वहाँ पे ये क्रू मेंबर बैठे रहते थे। कौन भैया, क्रू मेंबर जहाज़ में ही जो स्टाफ होता है ना, तो दो जो भाई देखिए उस समय जो जहाज़ था ना, लगभग 1300 तो यात्री थे और 900 तो क्रू मेंबर ही थे, मतलब 1300 ही यात्री थे। कितना थे भैया, 1300 तो यात्री थे, लेकिन 900 क्रू मेंबर थे। क्रू मेंबर मतलब क्या हुआ,
क्रू मेंबर, क्रू मेंबर मतलब जहाज का जो मेंटेनेंस देखेंगे ना, उसी को क्रू मेंबर कहा जाता है। समझ में आया आपको? तो भाई जब जितनी बड़ी जहाज है तो उसमें भी चाहिए। तो जब यहाँ से यात्री गए वहाँ पे, तो उसमें जो दो ऊपर बैठे थे, जहाज के ऊपर दो लोग, ध्यान दीजिएगा, उसमें दो लोग बैठे थे। तो दो लोगों को काला सा पहाड़ दिखा, ठीक है, काला सा क्या दिखा? पहाड़ दिखा। उतने में उन्होंने क्या किया, उस समय घंटी बजाई, 3 बार घंटी बजाई, किसको? जहाज को, कि आगे कुछ दिख रहा है। उसको एकदम हलचल हो गई। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी अगर आप बर्फ़ के बारे में देखे होंगे ना, जैसे कोई बर्फ़, आप घर में ही प्रैक्टिकल करिएगा, जैसे कोई बर्फ़ है, अगर मान लीजिए उसका 10 हिस्सा है, ठीक है, 10 हिस्सा बर्फ़ है, तो उसका एक ही हिस्सा दिखता है, 9/10 हिस्सा क्या होता है? पानी में रहता है। समझ रहे हैं कि नहीं? अरे भैया, जैसे कभी बर्फ़ आप देखिएगा, कभी हमारे बारात में नहीं बनता था भैया, जैसे बारात लेके जाते थे तो बेल का रस बनता है या रसना बनता है ना, या बर्फ़ आते नहीं भाई, शादी विवाह में नहीं आते आपके ठंडा करने के लिए। तो जब वो ड्रम में डाला जाता है ना, तो कभी देखिएगा एक हिस्सा ऊपर रहेगा, बल्कि 9 हिस्सा नीचे रहता है। बर्फ़ की एक खासियत होती है कि 9 हिस्सा नीचे रहेगा, एक ही हिस्सा आपको दिखेगा। कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, बारात में आप लोग तो बस पीने में ध्यान रहते हैं कि नहीं, जिसका भी रहे। अब आदमी क्या होता है, गांव में देखते हैं, गांव में जैसे बारात रहेगा ना, बस अपने से क्या मतलब है भैया, बस खाने में भैया क्या, अरे दूल्हा दुल्हन कौन है ये नहीं मतलब, बस खाने में क्या बना है, हाँ यार ये अच्छा है यार, इसके बाद खाने पे तो ऐसा टूटते हैं। तो वही उसमें क्या बर्फ़ क्या देखना, तो प्रैक्टिकली देखिए कभी कि 1/10 हिस्सा जो रहेगा ना नीचे रहता है, 9/10 हिस्सा जो नीचे रहेगा, एक हिस्सा सिर्फ दिखता है। तो उसने देखा इतनी लंबी कोई चीज़ 3 तल्ला की, तो उसने देखा, तो उसने 3 बार घंटी बजाया, 3 बार घंटी बजा के यहाँ जहाज़ को टेलीफोन भी किया। तो उसने बोला जहाज़ को मोड़ लीजिए, जहाज़ को क्या करिए, वहाँ पे कुछ मतलब दिख रहा है, ठीक है, वहाँ पे कुछ दिख रहा है, आप जहाज़ को मोड़ लीजिए। तो उसमें क्या हुआ, काला चट्टान देखते ही मान, उसमें जब वो मोड़ा, जिस समय मोड़ा, जब भैया उस समय उसने जहाज़ को मोड़ा था ना खतरे का, तो 3 बार जब घंटा बजा उसमें किया, तो वो क्या हुआ, जो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हुआ बर्फ़ का चट्टान सपर चुके, ठीक है। अब ये जो हुआ था, ये जहाज़ आपकी थी, ठीक है, ये जहाज़ भी तो लंबी थी भैया, जहाज़ लगभग 269.1 मीटर थी, जिसकी ऊंचाई 53 मीटर। अगर आप बिल्डिंग खड़ी करिएगा ना, तो 23 महले की बिल्डिंग, समझ रहे हैं, उतनी बड़ी जहाज़ थी ये, 23 महले की बिल्डिंग बराबर इतनी जहाज़ थी। तो ये क्या हुआ, जब वहाँ से इनका आदेशा आया ना कि यहाँ कुछ है, तो मुड़ाते 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 जो इसका सिरा ये था ना भैया, ये जाके कहाँ पे, चट्टान से लग गया ये सिरा। अच्छा अब बताइए, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत मजबूत था, कहा जाता था इतना तो मजबूत नहीं लड़ने का, लेकिन ये तो पहले पानी का दबाव झेल रहा था, अंदर का सिरा पहले, जैसे भाई आप पानी में देखिए, ध्यान दीजिएगा, पानी में जैसे सपोज करिए, इसी बोतल को ऐसे बंद करके करिएगा आप, ठीक है, अगर बंद करके करिएगा, इस पर तो जैसे दबाइएगा, तो एक पानी का तो दबाव रहता है ना, पहले पानी का दबाव तो पहले रह रहा है, कठिन हो रहा है, और उसी चीज़ में अगर और कोई चीज़ आके लड़ गया तो दोनों दबाव पड़ गया। तो वही हाल इसमें क्या हुआ, पानी का दबाव था ही, तो और इसका भी आया, तो दोनों जो सतह थी ना, इसको मारी यहाँ से फाड़ दी, क्या कि नीचे का जो सतह थी वो टाइटैनिक का, उसको फाड़ दी, समझ रहे हैं, उसको फाड़ दी। अब वो क्या हुआ, इतना ज़ोर से धक्का लगा ना वहाँ पे, कुछ मतलब एक समझिए कि टक्कर हो गई। थर्ड क्लास वालों को तो मतलब एकदम आभास हो गया, थर्ड क्लास जो लोग थे, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास को तो लग गया कि कोई धक्का हो गया, मतलब बहुत बड़ा अंदेशा हुआ। आप समझिए उस समय की जहाज़ में फर्स्ट क्लास ऐसा बनाया था ना कि फर्स्ट क्लास को पता भी नहीं चला कि धक्का हो, तो आराम से सो रहे हैं, ऐसा लगा कि जैसे आँख खुलेगी ना तो उड़ा देगा पूरा पानी, समझ में आए। तो थर्ड क्लास वालों को तो हाहाकार मच गई। तो धीरे 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 फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड में हो गया कि भैया अब समय आ चुका है, सब लोग हाथ ऊपर कर लीजिए, जय राम जी, भगवान का नाम करिए। तो पानी धीरे धीरे जहाज़ में भरता जा रहा था, समझ में आया आपको, पूरे जहाज़ में पानी फैल गया, जहाज़ धीरे धीरे क्या हुआ, डूब रही थी। अब बात क्या हुई वहाँ पे, जब हुए, अब क्रू मेंबर की बात हुई, तो वहाँ से जो कैप्टन थे उन्होंने बोला इस जहाज़ को निकाला जाए, समझ में, इनके आदमी जितने भी हैं निकाला जाए। अब जनबे करते अमीरी सब जगह होती है, कहा गया कि देखिए अपवाद है इसमें, कहा जाता है कि पहले फर्स्ट क्लास आदमियों को निकाला गया,
फिर सेकेंड क्लास, फिर थर्ड क्लास। इसीलिए कहा गया थर्ड क्लास में शायद 93% लोग मारे गए थे। जो थर्ड क्लास में जितने लोग थे 93% लोग मारे गए थे। लेकिन उसमें ये भी कहा जाता है कि पहले बच्चे और महिलाओं को बचाया गया था। जो लाइफ बोट होती है, ध्यान दीजिएगा, एक बताते हैं। लाइफ बोट देखिए, आप लोग कभी उसमें देखे हैं, NDRF को देखे हैं भैया? जैसे कभी बाढ़ और आती है तो वो लोग बचाते हैं ना, तो लाइफ बोट दिया जाता है। अब उसमें बात क्या थी, देखिए कोई चीज़ बनती है ना, सब चीज़ कोई कुछ ना कुछ कमी रहती है। उस समय अगर सबके पास लाइफ बोट होता ना तो और लोगों को बचाया जा सकता था। ध्यान दीजिएगा, उस समय कभी भी देखिए आप कहीं इतना उत्साहित मत होइए कि बुरे समय आए तो टूट जाइए। हर समय बुरे समय के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। समझ में आया आपको? हर समय बुरा, ये टाइटैनिक इतना कॉन्फिडेंस में था, बुरे समय के लिए तैयार भी नहीं था। बस इसमें लग्जरी चीज़ें रहनी चाहिए, ये नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, एक लाइफ बोट होता है, लाइफ बोट, ये मतलब एक आदमी के लिए होता है। अब उस समय जब लाइफ बोट के माध्यम से निकाल रहे थे ना, अब ये आदमी कितने थे भैया? 2200 या समथिंग कुछ थे ना। लेकिन लाइफ बोट जितने आदमी थे उसके तुलना में 1/3 भी नहीं था, शायद 800 या 900 ही लाइफ बोट थे। अब लाइफ बोट के माध्यम से निकल गए। अब ध्यान दीजिएगा, जब एक जहाज़ में होता है तरंग छोड़ता है जैसे हेल्प के लिए ना, तो यहाँ से शायद जब उस समय हुआ था ना, तो एक फ्रांस का जहाज़ उससे मतलब 100-150 किलोमीटर जा रहा था। तो उसने तरंग देखा कि मतलब कुछ हुआ, ऐसा उसको हुआ। लेकिन उसको भी क्या हुआ, अरे भैया टाइटैनिक जहाज़ है, पार्टी मना रहे हैं, वो भी चला गया। तो इसीलिए उस समय मौत इतनी ज़्यादा हुई ना। ये अब देखिए लाइफ बोट भी नहीं थी, इतनी बड़ी जहाज़, कम से कम जितने लोग थे उतना तो लाइफ बोट होना चाहिए। तक जहाज क्या हुआ, चारों ओर मातम छा गया, सब मतलब अपने आंखों से मौत देख रहे थे। समझ में आया आपको? अब ध्यान दीजिएगा, लाइफ बोट भी क्या होगा, वहाँ जहाज जैसे देखिए, जैसे आप घर में एक थाली को डुबाइएगा ना, ऐसे थाली को डुबाइए तो तुरंत ही डूब जाता है। जितना बड़ा स्पेस रहेगा, जैसे थाली हुआ, थाली को डुबा, पहले कटोरी को डुबाइए थोड़ा सा कम, थाली को डुबाइए उससे ज़्यादा। एक परात होता है, ध्यान है आपको? शादी उदी में परात में ही पैर धर के मतलब नहाया वहाया जाता है, याद है आपको? परात होता है, तो परात को डुबाइए और कठिन होता है। जितना बड़ा स्पेस रहेगा, अब जहाज भी तो समझ रहे, 23 महले की बिल्डिंग 2.69 मीटर, 269.1 मीटर मतलब लंबी थी, तो वो भी डूबने में, इतना जल्दी डूबने में समय नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे थी वहाँ पे पानी का ताप था 2 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना था भैया? 2 डिग्री सेंटीग्रेड। वहाँ जो बैफिन की खाड़ी आई थी ना, लेबरड्रोज की जो जलधारा थी, वो यहाँ पे जो लहर चलती है ना, ठंडी जलधारा, यहाँ अपने रास्ते के उत्तर अटलांटिक महासागर, ध्यान दीजिएगा, उत्तर अटलांटिक महासागर में वो क्या करती है, अपने जितने भी रास्ते में रहते उसके तापमान को इतना कम कर देती है 2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 2 डिग्री सेंटीग्रेड की खासियत है, कोई भी आदमी इसमें 15 मिनट तक सिर्फ जीवित रह सकता है। कितना भैया? 15 मिनट। अगर आप 2 डिग्री सेंटीग्रेड पानी है तो सिर्फ आप 15 मिनट जीवित रह सकते हैं। हाँ, तो आप लोग ट्राई मत करिएगा कि हाँ 2 डिग्री सेंटीग्रेड में, ऐसे पहली बात इतना कर ही नहीं सकते। तो 2 डिग्री में अब आदमी, देखिए टाइटैनिक में ज़्यादा लोग को डूबने से मौत नहीं हुई थी, ज़्यादा लोग ये नहीं हुआ कि डूबने से नहीं मौत हुई, उनको आधे से ज़्यादा लोग ना जो थे जमने से मौत हुई थी, वो जम गए थे इस पानी में। सबसे ज़्यादा मौत क्या हुई थी, इस जो डिग्री सेंटीग्रेड थी पानी ना, इसमें जमने से हुई थी। इतनी डिग्री में जम गए थे वो लोग। समझ में आया आपको? अब टाइटैनिक में लगभग 710 लोगों को बचा लिया गया था। कितना भैया? 710 लोगों को बचा लिया गया था, समझ में आया? बचा लिया गया था, 710 लोगों को बचा लिया गया था। देखिए जब डूबा ना, जब तो कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को कई लोगों ने गलती उनकी निकाली थी, उन्होंने बर्फीला क्षेत्र जानकर भी गाड़ी स्पीड से चढ़ाई। कई लोग बोले कि इसमें जो सामान लगा था घटिया सामान था, कई लोग ये भी बोले कि जो उसकी बनावट थी वो गड़बड़ी थी। लेकिन मेन कारण जांच के बाद ये सब अफवाह निकली। मेन कारण ये पता चला कि हादसे का कारण, मेन कारण ये था तेज़ स्पीड थी, जाके बर्फ़ के चट्टान से लड़ी, वो नीचे की पेड़ी को फाड़ दिया। अब ध्यान दीजिएगा, जहाज थी ना उसके 2 टुकड़े हो गए, जैसे ऐसे थे ऐसे हो गए। ध्यान दीजिएगा, अब जहाज का क्या हुआ, जब वहाँ से लड़ा ना तो एक सिरा देखिए ऐसा, देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसा ये बोतल से समझाते हैं। ये सपोज जहाज है ना,
अब देखिए जहाज़ जब लड़ा नीचे जाके यहाँ से, ये देखिए ऐसे हो गया, ये ऐसे लड़ के यहाँ से लड़ा तो ऐसे हो गया। अब इसमें जब पानी भरते गया, समझ पे, इसमें पानी भरते गया, इसमें लोड भरते गया, जो इसका सिरा था सब इस पे आ गया। अब ये क्या हुआ, यहीं से बीच में से खट से टूट गया। जब टूटा ना भैया ये, तो ये तो डूब गया पहले, लेकिन ये सिरा क्या हुआ, एक बार फिर ऊपर आया। तो सभी लोगों को लगा कि हाँ हो सकता है बच जाएंगे, लेकिन ये क्या हुआ, फिर नीचे चला गया। समझ में आया? ये मेन कारण यही पता चला कि जब वहाँ जा रहे थे ना, तो उनका जो दबाव नहीं झेल पाई, जो जहाज़ उससे लड़ी ना, डूबने का कारण वही हुआ। समझ में आया आपको? तो ये टाइटैनिक से जुड़े समझ में सब चीज़ समझ में आ गया आपको इसके। अब ध्यान दीजिएगा, अभी हाल में ही क्या हुआ, हमारे भाई साहब कितने लोग जा रहे थे इसको देखने के लिए। अब हमारे क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी हाल ही में क्या हुआ, आप पेपर ऊपर में पढ़ते हो कि टाइटन पनडुब्बी बनाए थे, एक मिनी वैन है, टाइटन क्या बनाया भैया, पनडुब्बी बनाए थे। अब ध्यान दीजिएगा, अच्छा बताइए, अपने को देखिए बड़े लोग होते हैं ना भैया, उनकी सोच भी बहुत बड़ी रहती है। जैसे अपने लोग कहाँ घूमने जाते हैं भैया, अपने लोग हाँ आज छुट्टी है, मन कर रहा है, चल भैया नानी के घर, अपने नानी के घर गए, 1 घंटा में चले आए, चल फूफा के घर चलते हैं, चल वहाँ आम तोड़ के ले आ देते हैं। अपने लोग घूमने यही जाते हैं। अब बड़े लोग भैया बड़ी सोच रहती है उनकी, अब मतलब उनको क्या है, अब ऐसे इन लोग को घूमने का मन हुआ। टाइटन पनडुब्बी एक मिनी वैन आकार की थी, जिसके फर्श पर 5 से 6 लोग बैठ सकते हैं। समझ में आया? 5 से 6 लोग इस पर बैठ सकते हैं। तो ये 5 लोग हमारे भाई साहब लोग क्या किए अभी हाल ही में, जिसमें एक पाकिस्तान का भैया उद्योगपति था। अभी देखिए यात्रियों का मतलब उसमें पाकिस्तान के सबसे अमीर व्यक्तियों में शहजादा दाऊद और उसका बेटा सुलेमान। शहजादा समझते हैं? शहजादा क्या होता है, राजकुमार बोलते हैं हम लोग, राजकुमार नहीं बोलते ऐसे भैया, इनमें शहजादा होता है। शहजादा का मतलब क्या होता है, राजकुमार। शहजादा दाऊद और उसका बेटा सुलेमान, और मतलब ऐसे 4 लोग थे। एक कंपनी का मान लीजिए वो सीईओ था, मतलब कंपनी का कोई सीईओ था, तो जो अमीर थे ना, तो ऐसे 5 लोग जा रहे थे। तो वहाँ गए थे घूमने के लिए टाइटन पनडुब्बी से। किससे? टाइटन पनडुब्बी, जिसके फर्श पर 5 से 6 लोग बैठ सकते हैं। 5 से 6 लोग इसके फर्श पे बैठ सकते हैं। समझ में आया? 5 से 6 लोग इसको बैठ पे देखें। अब इनका काम क्या था भैया, ये बोले कि हम घूमने चलेंगे तो टाइटन का मलबा देखने जाएंगे। इसमें ध्यान दीजिएगा, जो इसका कैप्टन जो इसको बना रहा था, जो इसको लीड कर रहा था ना, 5 लोग में एक भैया जो कैप्टन साहब थे ना, उनके परदादा साहब वो टाइटन में मरे थे। तो ये भी सोचे कि हम भी चलते हैं वहाँ पे। पहुँच गए दादाजी के पास। इनके जो परदादा थे ना, जो कैप्टन लीड कर रहे थे जहाज़ को, इनके परदादा जो थे उस टाइटन जब 1912 में हुई थी ना, तो उसमें थे। तो ये भी सोचे कि हम भी चलते इसका पता लगाने। तो यहाँ से गए भैया, ये भी पहुँच गए दादाजी के पास। तो टाइटन में क्या हुआ, 5 से, अब ये जानते हैं वहाँ का जो सफ़र था कितना घंटे का था, 8 घंटे का। 8 घंटे में इनको आना था वापस लौट के। अरे भैया वहाँ जहाँ टाइटन का मलबा है ना, 3800 मीटर पे है, नीचे गहराई में लगभग 4 किलोमीटर नीचे गहराई में है। उतना नीचे जाना बहुत होता है, समझिए। और लगभग ये लोग जब उड़े थे ना, 8 घंटे में आना था, लेकिन इनके पास भैया 96 घंटे का ऑक्सीजन लेके, नीचवा ऑक्सीजन थोड़ी रहता है कि हाँ जैसे हम जी रहे हैं, हाँ ऐसा थोड़ी वहाँ जाने के बाद ऑक्सीजन लेके जाना पड़ता है। वहाँ कुछ पानी में ऑक्सीजन रहेगा। आप भी मुड़िया उठा के नीचवा देखिए ना, एक बार डूबिए मुड़ी नीचे करके, तब पता चलेगा नीचवा ऑक्सीजन मिलता है कि नहीं। तो इसलिए ये लोग क्या किए थे, इनके पास 96 घंटे का ऑक्सीजन था। लेकिन ये लोग जब गए ना वहाँ पे, तो रविवार को जब निकले, तो इनका ना 1 घंटा 45 मिनट बाद ही 1 घंटा 45 मिनट बाद ही इनका संपर्क यहाँ से टूट गया। वो नीचे गए, 1 घंटा 45 मिनट बाद ही इनका ख़त्म हो गया था। लेकिन अंदेशा लगाया जा रहा था कि जो ऑक्सीजन है वो 96 घंटे का है, इसलिए 96 घंटे के बाद उनकी पुष्टि हुई कि ये राम राम हो गए। इनकी भी घटना कहाँ हुई भैया, नॉर्थ अटलांटिक, उत्तर अटलांटिक महासागर के पास ही यहीं पे हुई। समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा,
इनको पता लगाया गया कि क्या हुआ था। एक सोनार होता है, हाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है भैया, अरे वो सोनार नहीं यार, आप लोग भी ना दिमाग लगाते हमेशा वही बस, हाँ बनवा लीजिए उसको वाली को सोनार के लिए, बस सोनार ही ध्यान आता। जैसे आप लोग भी यार महिलाओं की तरह सोनार 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 आ गया भैया सोनार, जैसे गांव में नहीं, अरे सोनार आ गया सोनार आ गया। और सोनार का एक चीज़ देखे भैया, सोनार जब आता है ना गांव में किसी के पास, तो उसको चोरी से ले जाके घर में बैठा के, या जहाँ भी ऐसा कोई आए जाए ना वहाँ ऐसा, अरे ऐसा लगता है कि मतलब इनका कोई लूट के ही लेके भाग जाएगा। और कभी कभी देखा करिए सोनार जब गांव में आता है ना, तो उसको ऐसा जगह बैठाएंगे कोई देख ना पाए, भैया अरे इसके पास बहुत पैसा है, सोनार से ले रहा था सामान। तो सोनार, ये हम उस सोनार की बात नहीं कर रहे हैं भैया। सोनार, ये सोनार है, समझ में आया आपको। इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग। साउंड नेविगेशन, NAVIA, ध्यान दीजिएगा, साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या होता है, समुद्र में कोई चट्टान हो या किसी का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पानी में दूर स्थित अवरोध को ठीक कैसे काम करता है, ध्वनि प्रारंभिक, देखिए इसको क्या करते हैं, पानी में भेजा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, इससे एक तरंग भेजी जाती है, जैसे आपको रडार ने ये समुद्री के अंदर एक तरंग ऐसे भेजी जाती है साउंड, उसमें अगर कहीं भी कुछ रहेगा ना तो उसकी फ़ोटो खींच के या उसके फिर ये पराध्वनि के माध्यम से वापस आती है, तो उसी को कहते हैं सोनार। समझ में आया, ये जाएगा ऐसे इसके पास, यहाँ फ़ोटो खींचेगा या जो भी रहेगा, तो वहाँ से वापस होकर फिर आएगा इसके पास, इसी के द्वारा हम पता कर लेते हैं कि क्या हुआ। तो ये भाई साहब का जो जहाज़ था ना, तो वहाँ टुकड़े में मिलते हुए मिला। ये जब इससे भेजे ना, फ्रांस ने शायद भेजा था, फ्रांस ने पता किया था, अभी इसकी पुष्टि भी नहीं हुई है कि क्या कारण था, लेकिन इनका मलबा का देखने के लिए वहाँ पे शायद छोटे छोटे टुकड़े में इनका जहाज़ का मिला है, जो टाइटन पनडुब्बी थी। जब ध्यान दीजिएगा इनका कारण क्या था, देखिए अब ये जो अभी जहाज़ हमारे भाई साहब लेके गए थे ना, सुलेमान साहब, और ये जो गए थे, इनको घूमने का भी, अरे घूमने का हो तो नानी क्या जाइए, अब भी वहाँ जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सबमरीन और सबमर्सिबल क्या है, सबमरीन और सबमर्सिबल, उसमें क्या था, सबमरीन और सबमर्सिबल, ये सब मतलब ये शब्द आ रहा था। सबमरीन और सबमर्सिबल क्या होता है, ये प्रेशर को झेलने के लिए बनाया जाता है। अचानक जैसे कभी अगर प्रेशर आ जाए, इसको झेलने के लिए इनको बनाया जाता है। अगर बहुत कुछ हुआ होगा, अगर बाहर कुछ हुआ होगा, तो बाहर का प्रेशर, अगर ध्यान दीजिएगा ये क्या होते हैं, अंदर का प्रेशर बनाने के लिए होते हैं। लेकिन अगर ध्यान दीजिए, जो जहाज़ जा रही थी ना, ऐसा जहाज़ है सपोज डेट, अब देखिए ध्यान दीजिए भैया, अगर ये अंदर जा रही तो इस पे दबाव हो रहा है, ठीक है। जैसे टाइटैनिक का जहाज़ हुआ था, जब वो गई इससे लड़ी तो ये झेल नहीं पाई। ऐसे इनका भी अगर अंदर कुछ हुआ होगा या विस्फोट कुछ भी हुआ होगा, ये तो पहले प्रेशर में है, तो इनका अगर कुछ हुआ होगा ना, तो इसीलिए मारा होगा, धड़ाक से उड़ गए होंगे ये, क्योंकि इसमें डबल प्रेशर झेल नहीं पाता। जैसे जा रहा है, एक प्रेशर तो है ये है, एक दूसरा प्रेशर आ गया तो झेल नहीं पाता है, ठीक है। तो इसी कारण इनका क्या हुआ, सबमर्सिबल ये, और ये सबमर्सिबल या हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये जो सबमरीन और सबमर्सिबल है ये भी खराब हो सकता है। कई कारण लगाए जा रहे हैं, इसकी जांच चल रही है। अब जैसे होगा तो समझ में आएगा। तो कई कारण, या प्रेशर मान लीजिए कुछ आया होगा, वो भी उड़ा दिया होगा, ठीक है। लेकिन ये है कि पक्का कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। चलिए आज की क्लास के लिए हम इतना करते हैं। आपको ये टाइटैनिक जहाज़ के बारे में कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा उसमें, और फिर इसके बाद आपको जिस चीज़ की जानकारी चाहिए कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम फिर से आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।